नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, भारतीय लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम कर रही है। बावजूद इसके सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री, ये पूरी की पूरी सरकार मिलकर के लोकतंत्र की चूल्हे हिलाने में जुटी हुई हैं। और इसी के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के गठन को लेकर के, उनकी नियुक्तियों को लेकर के उसमें चीफ जस्टिस को शामिल करने, जिस कमेटी में चीफ जस्टिस को शामिल करने की बात कही, तो उसे भी मोदी सरकार ने पलट दिया और अपने मन मुताबिक एक कमेटी गठित की, जिसमें कि सरकार के दो प्रतिनिधि यानी कि प्रधानमंत्री और उनका अपना कोई चहेता एक मंत्री और तीसरा विपक्ष का कोई एक नेता होगा। इसके आधार पर ही चुनाव आयोग का गठन हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हों या उनके सहयोगी, उनकी भी नियुक्तियां उसी ढंग से हुई। तब से लेकर के और अब तक लोकसभा के चुनाव हो गए, हरियाणा विधानसभा चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो गए और अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया, आज नामांकन का महाराष्ट्र में आखिरी दिन है। झारखंड में भी इस तरह से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी बाजीगरी करने से बाज नहीं आ रहा। आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार ये लग रहे हैं कि चुनाव आयुक्त सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब विपक्ष के हमलों के साथ साथ जिस तरह से हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास जो लिखित शिकायत दी थी, उसका भी मामला उठ रहा है और उस मामले में भी जो जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया है, उसमें जो सवाल उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, उनका जवाब न दे करके आक्षेप लगाए गए हैं नेताओं के ऊपर। इस पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जयराम रमेश ने सीधे सीधे कहा है कि अब वो इस मामले को लेकर के कोर्ट जाएंगे। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र चुनाव में को लेकर के कई मुद्दे एक साथ आ गए हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र में 30 अक्टूबर को जिस दिन नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, उसके समय को लेकर के कई प्रत्याशियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा 11 बजे का समय दिया गया था नामांकन दाखिल करने का, 11 बजे तक। ये समय क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था? क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका कि पर्चा 11 बजे के बाद दाखिल हुआ तो उन्हें निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब वो लोग कोर्ट में हैं। सुप्रीम हाईकोर्ट ने भी, बंबई हाईकोर्ट ने भी ये पूछा है चुनाव आयोग से कि ये 11 बजे का समय, जब कार्यालय अवधि पूरी होती है, कार्यालय खुलते हैं और उस समय कामकाज शुरू होते हैं, वो समय अंतिम समय कैसे हो सकता है, वो डेडलाइन कैसे हो सकती है? ये ख्याल आया कहाँ से, ये सलाह दी किसने? इसका माकूल जवाब चुनाव आयोग के पास अभी मिल नहीं रहा है। आज जो सुनवाई हुई बॉम्बे हाईकोर्ट में, उसमें चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि एक प्रत्याशी के बारे में कि उन्होंने अपने पर्चे के साथ आपराधिक रिकॉर्ड का कॉलम भरा नहीं था। इस पर चुनाव आयोग ने, हाईकोर्ट ने सीधे सीधे पूछा है कि अगर आपराधिक रिकॉर्ड का कोई कॉलम छूटा था तो वो तो नामांकन दाखिल ही नहीं होना चाहिए था, पर्चा अधूरा है, तो उसमें नामांकन खारिज करने की बात कहां से आती है? इस मामले में हाईकोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। हालांकि लोग ये चाहते थे
कि एक हफ्ते की मोहलत मिल जाए ताकि 18 तारीख तक का समय मिल जाए, इसलिए कि 18 वहाँ 20 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और 18 तारीख प्रचार की आखिरी तिथि है। लिहाजा अगर 18 तारीख तक ऐसे ही निकल गया तो उसके बाद तो चुनाव हो ही जाएंगे, कोर्ट का फैसला आता रहेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने कल का समय दिया है इस पर सुनवाई करने के लिए। अगली सुनवाई कल होगी और कल चुनाव आयोग को अपना पुख्ता सबूत, साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, वजह बतानी होगी। इतना ही नहीं, जब हरियाणा, माफ कीजिएगा, झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव घोषित हुए, उस समय ही झारखंड में विपक्ष में जो पार्टी है बीजेपी, उसके कहने पर वहां के डीजीपी को हटा दिया गया। लेकिन यही मांग जब महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट ने उसकी मांग उठाई डीजीपी को हटाने की, जो रश्मि शुक्ला हैं, और ये सीधे सीधे ये आरोप लगा उनके ऊपर कि विपक्षी नेताओं के टेलीफोन उनके कहने से टैप हो रहे हैं और गृहमंत्री तक भेजे जा रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि तर्क ये दिया ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। सवाल ये उठता है कि जब आप झारखंड में डीजीपी को हटा सकते हैं बीजेपी की मांग पर, तो वही काम महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है? यहां पर अधिकार क्षेत्र कहां से आ गया? क्या राज्यों के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए राज्यों में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग विधान हैं? ऐसा तो कभी संभव नहीं होता, ऐसा लगता नहीं है। संविधान तो पूरे देश के लिए एक ही है, विधान पूरे देश के लिए एक ही है। ऐसे में ये तर्क भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि अगर इस मामले में चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं लेता है, डीजीपी को नहीं हटाता है, तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बीच जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के समय को लेकर के घेरना शुरू किया, उसी वक्त अचानक चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया। उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, यहां तक कि विपक्ष ने उन्हें बीजेपी का एजेंट भी करार दिया है। इतना ही नहीं, ठीक लोकसभा चुनाव की तरह जिस तरह से सूरत में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए विपक्ष के उम्मीदवार को तोड़ लिया, उसका एक तरह से अपहरण कर लिया, मिला लिया, और वहां बिना चुनाव हुए ही बीजेपी जीत गई। ठीक यही काम उस समय देश के कई अन्य राज्यों में भी हुए थे, मध्य प्रदेश में भी हुए थे, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी कि रायबरेली से राहुल गांधी का पर्चा खारिज हो जाए, लेकिन उसको मैनेज किया कांग्रेस के लोगों ने। ऐसा ही कुछ प्रकरण झारखंड में आया है, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पर्चा खारिज करने की पूरी साजिश रची गई थी, एकदम कंक्रीट साजिश रची गई थी। इसीलिए इसके तहत जो मंडल मुर्मू हैं, उनके प्रस्तावक हेमंत सोरेन के, अचानक से वो गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। उसके बाद पता चलता है ये कि उनको बंधक बना लिया गया है, उनको अपहरित कर लिया गया है, और वो बीजेपी के एक नेता के घर में बैठे हुए हैं। और आज ये पता चलता है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साजिश ये थी कि बीजेपी ज्वाइन कराने के बाद उनसे ये कहलवा दिया जाता कि जो प्रस्तावक के हस्ताक्षर हैं वो उनके नहीं हैं, लिहाजा इस बिना पर हेमंत सोरेन का पर्चा खारिज हो जाता। लेकिन झारखंड के जो जेएमएम के नेता मनोज पांडे, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका अंदेशा उन लोगों को लग गया था, लिहाजा उन्होंने
विकल्प भी तलाश लिया था। एक सेट और पर्चा भरवा लिया गया था, प्रस्तावक उसमें बदल दिए गए थे। ऐसे में बीजेपी की रणनीति वहां पर कामयाब नहीं हो पाई। माने एन केन प्रकारेण चुनाव जीतने की जो साजिश है वो बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही कर सकता है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो। इन तीनों की तिकड़ी ने मिलकर के विपक्ष को, जब उनके ये लगने लगा कि वो चुनाव में सीधे सीधे इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हेमंत सोरेन से, राहुल गांधी से, नाना पटोले से, उद्धव ठाकरे से, शरद यादव से, शरद पवार से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते, तो उन्होंने तिकड़म लगाना रचना शुरू कर दिया। यह है बीजेपी का असली चाल और चरित्र। इतना ही नहीं, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आज सामने आया है, जिसके तहत आपको याद होगा कि जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, तो उसका चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग ने अजीत पवार, शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे को दे दिया गया, एकनाथ शिंदे को मिल गया। वहीं एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार को दे दिया गया। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है। इस बार भी चुनाव की घोषणा के बाद सशर्त एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी जो है उसके सशर्त उपयोग की बात की गई थी, और यह कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि ये आप चुनाव चिन्ह का उपयोग जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही उसके साथ ये लिखेंगे कि ये चुनाव चिन्ह विवादित है, इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया अजीत पवार गुट के द्वारा, लिहाजा ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके लिए भी एक हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी, यानी कि प्रचार थम जाए। लेकिन इस मुद्दे पर भी सुनवाई अब बुधवार को ही होगी, और ये तब तक दोनों पक्षों को अपनी अपनी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। और अगर इस मामले में कोर्ट को यह लगता है कि एनसीपी अजीत पवार गुट ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी बनेगा और चुनाव चिन्ह जब्त भी कर लिया जाएगा। लेकिन इस तरह से अब विपक्ष के साथ साथ न्यायालय ने जिस तरह से चुनाव आयोग को लपेटना शुरू कर दिया है, घेरना शुरू कर दिया है, उससे ये एक उम्मीद बंधी है कि शायद इस बार का चुनाव सही हो, निष्पक्ष हो, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। क्या होता है इस मुद्दे पर बुधवार को क्या सुनवाई होती है, क्या फैसला होता है कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। लेकिन एक गुजारिश, अगर आपने अब तक @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं। हम सब मिल करके ही इस अभियान को राष्ट्र निर्माण की दिशा में, संविधान की रक्षा की दिशा में, लोकतंत्र को बचाने की दिशा में कामयाब हो पाएंगे। नमस्कार।